नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सलाम आदाब जोहार, मेरा नाम है सरफराज शाद और आप देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर। कहानियाँ तो आपने बहुत सारी सुनी होगी और उन कहानियों के पीछे उन लोगों के स्ट्रगल और मेहनत को भी आप लोगों ने देखा होगा। और ऐसे ही छोटे छोटे शहरों से लोग निकलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री और ना जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं जहां तक पहुंचकर उन्होंने अपना नाम कमाया है और मुल्की सतह पर लोग उन्हें जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं इनसे और बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किन उम्मीदों को लेकर आखिर ये हमारे साथ बैठे हैं और क्या अपेक्षाएं इनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री से और उन लोगों से है जो वाकई में इनको पहचान दिला सकते हैं और ये आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद रिपोर्टर पर। जी शुक्रिया। सबसे पहले आप दर्शकों को अपना नाम खुद से बताएं कि आपका नाम क्या है और किन विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद आमीन वारसी है और मैं टाटा जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, मानगो आज़ाद बस्ती से। और मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ और मेरी ये पहली स्क्रिप्ट है और मैं इम्तियाज़ अली डायरेक्टर जो हूँ जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बस उन्हीं को देख कर ही प्रेरणा मिली है और मैं चाहता हूँ कि आगे मैं उनके साथ काम करूँ। और मैंने एक स्क्रिप्ट भी लिखा है, वो दुबई के ऊपर है, दुबई स्टोरी के ऊपर है। मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि ये एक स्क्रिप्ट राइटर है और इनकी स्टोरी दुबई की एक स्टोरी पर आधारित है और वो स्टोरी क्या है वो भी आप लोगों के बीच रखने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर उस स्टोरी के अंदर क्या छुपा है, क्या सस्पेंस है। और ये स्टोरी ये उन लोगों तक स्क्रिप्ट राइटिंग अपनी उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जहां से इनको पहचान मिले। हमारे शहर के आन बान शान इम्तियाज़ अली डायरेक्टर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुके हैं और अपने शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ साथ अमीन वारसी जी भी चाहते हैं कि उनसे मुलाकात करके इनको भी वह मकाम और ओहदा मिल पाए जो कई लोगों को बॉलीवुड ने दिया है। अमीन जी, आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत की कब से की और पहले आप क्या किया करते थे? पहले तो मैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जॉब करता था। 2014 से मैंने लिखना शुरू किया, तो दैट इज़ माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। तो मुझे टाइम लगा, मुझे 2 साल लग गए। और फिर 2016 में मैं अपने घर आया टाटा जमशेदपुर में। उसके बाद मैं कोशिश में लग गया और कई बार मैं दुबई के बाद टाटा जमशेदपुर के आने के बाद मैं विज़िट किया बॉम्बे में भी ट्राई किया और इम्तियाज़ अली के सर के घर गया, मगर मुलाकात नहीं हुई। मैं बहुत कोशिश किया और फिर उसके बाद अब ये लॉकडाउन 3 साल से ये लॉकडाउन ही है और मैं इंतज़ार में हूँ कि कब मेरी मुलाकात इम्तियाज़ सर से होंगी और अपनी बातों को आप रखेंगे। लेकिन अमीन वारसी जी, एक अच्छा जॉब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप जॉब करते थे, उन सारी चीज़ों को छोड़कर स्क्रिप्ट राइटिंग अचानक से कब ये मन में ख़्याल आया कि आपको आप स्क्रिप्ट राइटिंग करना है और आगे आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी राह देख रहे हैं? एक्चुअली जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो दोस्त यारों के साथ मूवी देखने जाता था, तभी से मेरी चाहत बढ़ी थी कि आगे चल के भी मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे भी जानें। लेकिन आपने देखा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक जाने के लिए कई सारे एक्टर होते हैं और सिंगर हो या फिर अन्य दूसरे लोग हो, वो बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद उनको वह मकाम मिल पाता है। और कई सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां गुजर जाती है लेकिन वह मकाम हासिल नहीं हो पाता। क्या आपके अंदर वो हिम्मत, वो गट्स है कि आप पेशेंस रख पाएंगे उस वक्त तक और आपको वो मकाम, वो हिम्मत, वो हौसला मिलेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, आपका सवाल जो था बहुत अच्छा था और 6 साल से मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ और मैं कोशिश में भी हूँ कि इंशाल्लाह एक बार मेरी मुलाकात होगी और मैं अपने स्क्रिप्ट को इम्तियाज़ सर को दिखाऊंगा। इंशाल्लाह शायद वो मुझे मौका दे आगे। और दूसरी बात यह है कि मैं सेकेंड जो स्टोरी है मैं जमशेदपुर के ऊपर लिख रहा हूँ। बेसिकली दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें आखिर क्या
है और किन चीज़ों को दर्शाया गया है, उसके बारे में भी हम अमीन जी से बात करेंगे। अमीन जी, स्क्रिप्ट राइटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा कला होता है, उसमें आपने किन चीज़ों को दर्शाया है? और ऐसी कई सारी स्क्रिप्ट होंगी जो पड़ी हुई होंगी, रद्दी के भाव में बिक चुकी होंगी, उसका कोई मोल नहीं होगा, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट में ऐसी क्या खासियत है जो आपको वो पहचान दिला सके और वाकई में अगर आप इम्तियाज़ अली या फिर किसी और डायरेक्टर से मुलाकात करते हैं तो वो उनको बहुत बेहतर लगेगा और आपको मौका दें? पहली बात तो ये है, ये स्क्रिप्ट जो है इसका कॉन्सेप्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये आधारित है एक लोनली बच्चे के ऊपर। स्लम्स के बारे में तो सब जानते हैं, जैसे इंडिया में स्लम्स को गरीबी को स्लम्स कहते हैं, मगर ये एक अलग तरीके का रहता है। हाउ टू बॉर्न अ बेबी। द वन लेडी केम फॉर द स्टडी इन दुबई, देन आफ्टर शी वाज ट्राइंग टू द friendship, the another college she having by mistake. Then after few months she having a baby, but she not told to anyone else. Then few month, that time present for the 9th month complete, that she born a baby. That was she was to my depression. Then after she was going to village area, she put up on the baby. Then suddenly she started the car, then back she wrong side travel and she was accidental. That the story started of this. एक बेबी को जन्म दिया औरत ने, अचानक से किसी इंसान से मुलाकात हो जाती है, उसकी शादी हुई थी उससे या नहीं? नहीं, ये शादी हुए उनके साथ कुछ रिलेशन बना, सेक्सुअल रिलेशन बना, उसके बाद वो बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद 9 महीने उस बच्चे ने कंप्लीट किया और अचानक से वो किसी मैदान में घास के ऊपर ले जाकर बच्ची को रख कर चली जाती है और उस माँ की डेथ हो जाती है अचानक से। नो, वो क्या करती है, वो मतलब बेबी को एक हॉस्पिटल में ही बॉर्न करती है। शी वॉज टू मच डिप्रेशन, बट वो चुप्पे से बच्चे को उठाकर अपना कार को स्टार्ट करके फिर वो निकलती है, बट एक सुनसान इलाके में, विलेज एरिया में। तो वहाँ भी मतलब एक पहले जो ज़माने में बोलते थे ना, एक पूस का घर है, पूस का मतलब झोपड़ी जिसे कहते थे, पुआल के घर को पूस कहते थे। तो वहाँ बहुत सारा छोटा कबीला था, 8-10 घर थे। तो वो क्या करती, वहाँ चुप से ले जाकर रख देती। तो रोज़ की तरह एक बूढ़ी औरत रहती है, वो हर रोज़ मतलब लकड़ियाँ सुबह सुबह चुनती थी, उसी तरीके से वो बच्चे को देखती है। इसकी बात की कहानी? इसकी बात की कहानी है, एक्चुअली स्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आपकी स्क्रिप्ट आप तक ही महदूद रहे और जितना आपने बताया वो दर्शकों को तो मालूम चल ही रहा है, और आगे की जो कहानी है, और हम चाहते हैं कि आपको एक ऐसा मकाम, एक ऐसा फील्ड मिले ताकि आप अपनी स्क्रिप्ट के माध्यम से कुछ बेहतर कर पाएँ। क्या चाहते हैं आप, क्या उम्मीदें हैं आपको? मुझे उम्मीद है, तभी मैं इम्तियाज़ अली सर से मिलना चाहता हूँ ताकि मुझे मौका मिले और मैं आगे बढ़ सकूँ। क्या लगता है आपको कि आप इम्तियाज़ अली साहब से मिलेंगे तो आपके सपने साकार हो पाएंगे? वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, इंशाअल्लाह, शायद, मुझे लगता है जी। लेकिन इनको एक मौका चाहिए उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो हमारी आशा और उम्मीद यही रहेगी कि जिस तरह से ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर हो या फिर अन्य कोई और हो जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में और ऐसे इंडस्ट्री में जाने का ख्वाब देखते हैं, ऊंचाइयों पर जाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन धरी की धरी रह जाती है और वो सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्टर ही कहलाते हैं, तो ये अमीन वारसी जी के साथ ना हो। हमारी उम्मीद इनसे यही है कि ये आगे और बेहतर करे और अच्छा लिखे और इनकी राइटिंग को वह मकाम मिल पाए जो ये चाहते हैं।